जब भी हम किसी भी मार्केटिंग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस हमारे लिए क्या है? हम कब और किस सिचुएशन में ये बोलेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है? एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट की सक्सेस को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं और जिन्हें हम कहते हैं की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, आज हम इनकी बात करेंगे वीडियोस में और साथ ही हम ये समझेंगे कि अगर आपका कोई केपीआई कम है, तो उसके लिए क्या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन डब्ल्यूएस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं केपीआईज की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई एड रन कर रहे हैं या एड भी छोड़िए, कोई अगर हम मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, तो हमारा गोल क्या होता है? अगर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझे तो हमारा गोल क्या है कि हम कम से कम स्पेंड करें। अब चाहे वो टाइम हो, चाहे वो पैसा हो, कम से कम वो टाइम स्पेंड हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिलें। यानी वो जो हमने इन्वेस्टमेंट दिया है, अब चाहे वो मनी है, चाहे एफर्ट्स हैं, चाहे वो टाइम है, उससे कई गुना ज़्यादा, कई टाइम्स ज़्यादा मुझे रिटर्न्स मिलें। ये हमारा मेन गोल होता है। अब चाहे आप एसईओ कर रहे हो, चाहे आप पेड एड्स कर रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल तरीके से हमने बात करी कि ये हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है। लेकिन इस चीज़ को भी आप क्वांटिटेटिवली अगर बात करें हम इसकी, कि क्या ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है, उसकी हम थोड़ी बात करेंगे। अब मार्केटिंग में कई सारे केपीआईज होते हैं, जिनमें से व्यूज, एंगेजमेंट, क्लिक्स, ये सारे भी एक तरह के पैरामीटर्स हैं। अगर आपके व्यूज बढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया है। ठीक है, आपको क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, आपके इंप्रेशन ज्यादा पड़ रहे हैं, तो ये सारे केपीआईज तो हैं ही। लेकिन हम कुछ की पैरामीटर्स की बात करेंगे, यानी जो बड़े इंपॉर्टेंट है और अक्सर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में इनके बारे में सुनोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट। अब चाहे आपने कोई एड चलाई है, चाहे आपने कोई ब्लॉग जो है बनाया है, तो वो लोगों तक पहुंचा है, ठीक है? अब जितने लोगों तक वो पहुंचा है, वो हमारे हो जाते हैं इंप्रेशंस। यानी कोई मैंने ऐड चलाई, वो जितने लोगों तक पहुंची है, जितने लोगों ने उस ऐड को देखा, वो हो गए मेरे टोटल इंप्रेशंस। अब जितने लोगों को मेरी ऐड दिखी या मेरा ब्लॉग दिखा या मेरा कंटेंट दिखा, उसमें से कितने लोगों ने उसको क्लिक किया है, कितने परसेंटेज लोगों ने क्लिक किया है, उसे हम कहते हैं सीटीआर। अगर आपने 100 लोगों को अपनी ऐड दिखाई, 100 लोगों को आपकी ऐड दिखी और उनमें से मान लो 15 लोगों ने उस ऐड पर क्लिक किया, तो आपका सीटीआर कितना हो गया? 15%। अब सीटीआर कम होने के काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। कि सबसे पहली चीज़, आपकी जो एड है या आपका जो कंटेंट है, वो रिलेवेंट ऑडियंस तक नहीं पहुँच रहा है। तो ये ऐसा तब होता है जब हमारी ऑडियंस टारगेटिंग ठीक नहीं होती है। हम बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस को नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं। बहुत ही बोलते हैं ना कि हवा में तीर हमने चला दिया है, तो बिल्कुल वैसे ही हमने एड चला दी है। तो रिलेवेंट ऑडियंस तक हमारी एड नहीं पहुँची है, तो इस वजह से वो लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। आप भी कई बार ऐसे देखते होंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ों की एड्स दिखती हैं, जो जिसमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा जिसने भी एडवर्टाइज़र है, वो मिस टारगेटिंग कर रहा है, ठीक है? तो आपको ज़रूर ये देखना है, ऑडियंस टारगेटिंग को आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, बहुत सारा ए-बी टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आप सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जिससे आपका सीटीआर बढ़े। दूसरा रीज़न सीटीआर कम होने का ये भी होता है कि आपकी जो एड है, उसकी चाहे मैं कॉपीराइटिंग की बात करूँ, डिज़ाइनिंग की बात करूँ, वो इंटरैक्टिव या अट्रैक्टिव नहीं है। जो ऑडियंस है उसको उसको देखकर इग्नोर कर रही है और वो कन्विंस नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए या उस बिज़नेस के लिए, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो जितना अच्छा और जितना अट्रैक्टिव हम अपनी कॉपीराइटिंग एज़ वेल एज़ डिज़ाइनिंग को रखेंगे, सीटीआर हमारा उतना बढ़ेगा। उसके अलावा भी कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं सीटीआर, वो बाद में फिर हमें जब डेटा निकल के आता है, तो उससे देखकर हमें पता चलता है। अब चलिए बात करते हैं कन्वर्जन रेट की। कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कि एक यूजर जो उसने या तो मेरी एड को देखा है या मेरी एड पर क्लिक किया है, उसमें से कितने परसेंट जो यूजर्स हैं वो फाइनली मेरे कस्टमर बन चुके हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कोई एड चलाई और लेट्स से 100 लोगों तक वो एड पहुंची, उनमें से 15 लोगों ने उस पर क्लिक किया, यानी सीटीआर हो गया 15%। और उन 15 लोगों में से सिर्फ
6 लोग थे जिन्होंने फाइनली वो जो मेरा प्रोडक्ट था जिसके लिए मैंने ऐड चलाई थी उसको परचेज़ किया। यानी परचेज़ करके पेमेंट करके फाइनल कर दिया। तो मेरा जो कन्वर्जन रेट है वो हुआ 6%। तो जितने लोगों तक मेरी ऐड पहुँची उनमें से कितने परसेंट लोग फाइनली मेरे कस्टमर बने वो हमारा होता है कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट एज़ अ मार्केटर हमारे लिए निकालना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज़ कोई भी क्लाइंट हमें सही नहीं बताता कि इस ऐड से इतना फ़ायदा हुआ तो कितनी फाइनली उनकी लीड्स कन्वर्ट हुई हैं। हाँ, अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वेबसाइट पर ही ट्रांज़ैक्शन हो रहा है तो हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा होता है। बट कई बार ऐसा होता है हम क्लाइंट तक लीड पहुँचाते हैं, कॉल्स पहुँचाते हैं, नंबर्स पहुँचाते हैं, बट उसमें से कितने कन्वर्ट हुए हैं क्लाइंट इस चीज़ में हमें थोड़ा-सा वेग रखता है। तो उस चीज़ को हम जितना हो सके आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कीजिए, आप खुद का बिज़नेस है तो आपको पता रहेगा ही। उसी के साथ अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इन दोनों जो पैरामीटर हमने डिस्कस करे इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज अगर मैं आपके लिए 1 लाख का प्रॉफिट लेकर आ रही हूँ पर मंथ, आप बड़े खुश, ठीक है, कि चलिए भई 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उस 1 लाख का प्रॉफिट लाने के लिए मैंने मार्केटिंग पर 2 लाख खर्च कर दिए हैं। तो क्या ये आपका एक खुशी का मौका है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम 2 और पैरामीटर्स पर बात करते हैं और वो है हमारा फर्स्ट सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक जो यूज़र ने किया है, उसके लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है। इसके लिए अगर मान लो आपका सीपीसी बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके बजट से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको ठीक करनी है या आपको कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है, जहाँ पर आपको सीपीसी कंपैरेटिवली कम मिले। सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक वैसे ही होता है सीपीए यानी कॉस्ट पर एक्विज़िशन कि फाइनली अगर कोई मेरा कस्टमर बन गया है, तो उसको कस्टमर बनाने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं पर कस्टमर पर। तो वो कॉस्ट पर एक्विजिशन होता है हमारा कि पर कस्टमर को मुझे फाइनली उससे रेवेन्यू निकालने में मुझे कितना मार्केटिंग पे मैंने ऑन एन एवरेज खर्च किया है, वो मेरा सीपीए होता है। तो सीपीए और सीपीसी अगर आपका ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप बजट मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग ठीक नहीं है, उसी के साथ-साथ आपकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है, वो कहीं न कहीं फेल हो रही है। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स की जो कि आपने डेफिनिटली कभी ना कभी किसी शो में या किसी मार्केटिंग इंटरव्यू में ज़रूर सुने होंगे और वो है आरओएएस एंड आरओआई। यस, आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में 1 लाख रुपए पर मंथ खर्च किया है, तो उस 1 लाख से मुझे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है? प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट की यहाँ पर बात हो रही है, तो प्रॉफिट मैंने कितना जनरेट किया है, जितना मार्केटिंग में स्पेंड किया है उसके कंपैरिजन में। अगर मैंने 1 लाख मार्केटिंग पे खर्च किया है और मैंने उससे उससे जो भी कस्टमर्स आए हैं या लीड्स आई हैं, उससे मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो मेरा आरओआई 10 हो गया, यानी मैंने 10 गुना ज़्यादा पैसा या प्रॉफिट जो है कमा के मेरे क्लाइंट को दिया है। उसी के जैसा होता है आरओएएस, लेकिन ये दोनों अलग-अलग टर्म्स होती हैं, तो आपको याद रखना है। आरओएएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी $1 जो आपने अपनी एड पर खर्च किया है, उसके बदले में आपको कितना रेवेन्यू मिला है। यस, यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है आरओएएस और आरओआई में। आरओआई में हम रिटर्न यानी प्रॉफिट की बात करते हैं टोटल मार्केटिंग बजट पर और आरओएएस में हम $1 के ऊपर कितना रेवेन्यू हम जनरेट करके लाए हैं, वो हम बात करते हैं। तो वैसे लॉजिकली देखा जाए तो आरओएस कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होगा आरओआई से अगर आप एक ही प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं तो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ हम रिटर्न यानी प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं या फिर केपीआईज़ होती हैं, जिनकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो एड कैंपेन था या मार्केटिंग कैंपेन था, वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। अब ये जो आरओएस है या आरओआई है या हमारा सीपीसी है, सीपीए है, कन्वर्जन रेट है, सीटीआर है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं डेटा से। अब डेटा हर जो एड प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप एड चला रहे हो, वहाँ पर हमें डेटा दिखाई देता है। चाहे मैं गूगल एड्स की बात करूँ तो उसका डेटा गूगल एनालिटिक्स पर देख सकते हो। फेसबुक एड्स की मैं बात करूँ तो वहाँ फेसबुक इनसाइट्स पर आप जाकर देख सकते हो। सेम चीज़ इंस्टाग्राम के साथ है और लिंक्डइन एड्स के भी अलग इनसाइट्स होते हैं, पिंटरेस्ट के इनसाइट्स होते हैं, तो वहाँ पर देखकर आपको पता चलता है। हाँ, वर्ड कभी-कभी चेंज हो जाते हैं जैसे कि गूगल पर जो सीपीसी आपको दिखता है यानी कॉस्ट पर क्लिक, वही चीज़ आपको फेसबुक पर मिलती है सीपीए नाम से यानी कॉस्ट पर एक्शन। ये थोड़े से वर्ड्स आपको डिफरेंट मिलेंगे बट कॉन्सेप्ट इनका सेम ही है। तो इन सब चीज़ों को चेक करके, ट्रैक करके आप पता लगा सकते हैं कि आखिर आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है वो पास हुआ है या फेल।
अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो डब्ल्यू क्यूबटेक आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर। उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। और किस तरह के आप वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।